गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। अब हम लोग निकल रहे हैं हुसैनगंज के लिए क्योंकि मेरी एंजल और नित्या आ गई है नानी के घर से। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हम मास्क हम लेके आए हैं ना। ये मास्क होता है, फिर भी इनको मतलब हैंकी बांधने इसके ऊपर मास्क। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना नित्या से मिलने के लिए। और वो लोग कल आई हैं तब से पीछे पड़ी, बुआ कब आएंगी। बस चलते हैं। हम आ गए हैं। अरे एंजल, ये मेरी नित्या। और आज नित्या डांस दिखाओगी? तो चारों बैठ के खा रहे थे कुरकुरे एक साथ, और एक साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। एंड भाभी एक बड़ा पैकेट लाई थी कुरकुरे का, तो चारों ने मिलके ख़त्म कर दिया। अब तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे पिया के बीच के ठंडे ठंडे पिया पिएंगे दोनों फोटो खींच के अब बीच के फिर भाभी अपने यहाँ से जो चीज़ें लाई थी वो दिखाने लगी, और पूरा कमरा फैल गया था। और कल दिन कैसे निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। और चारों बच्चे एक साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। सब काम होने के बाद सबको लग गई थी भूख। मम्मी को रिक्वेस्ट बनाना था, फिर भी ये हुआ कि नहीं पहले कुछ हैवी खा लेते हैं। तो मैं बना रही थी फटाफट कढ़ी, जिसके लिए मैंने बेसन, हल्दी, मिर्च, नमक, हल्दी एंड ये सब डाल के अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैं इसका बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए आप जितना हो सके अच्छे से बेसन फेंटिए। और मैं सोडा वोडा कुछ नहीं डालती हूँ, बस मैं पानी डाल के अच्छे से फेंट लेती हूँ। और भाभी मेरी बनाएंगी चावल और मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो इसलिए फटाफट काम हो जाएगा। और 10 मिनट में ही मेरा कढ़ी चावल बन गया था, और हम लोग एक साथ बैठ के खाने। बेसन की मैं छोटी छोटी पकौड़ी तल लूँगी, और ये तो बेसन अच्छे से फूल के और बड़ा हो जाता है। तो बस मैं फटाफट पकौड़ी तल रही थी।
पकौड़ी मैंने पूरा तल लिया था 2 से 3 बार में। उसके बाद मैं तड़का देने जा रही थी, तो ये मैं डाल रही हूँ राई। भाभी ने इस डिब्बे में राई डाला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ट्रिक की राई इधर उधर वेस्ट नहीं होता। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च, हल्दी और सूखा हुआ मिर्च को भी मैं तोड़ के डाल रही हूँ, और नमक। बस इन सबको डाल के मैं जो बेसन से मैं पकौड़ी बनाती हूँ उसी बेसन थोड़ा मैं बचा के उसमें पानी डाल के अच्छे से मिला के मैं इसका ग्रेवी बना दूँगी। एंड मैं इसमें डालूँगी खट्टी दही। अब ये रसा मेरा हो गया। जब इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा तो मैं सारी पकौड़ी डाल दूँगी। तो ये देखिए उबाल आ गया है, तो मैंने सारी पकौड़ी डाल दी और 2 से 3 मिनट में ये बन के रेडी हो जाए। उधर भाभी मेरी आम काट रही हैं, चावल मेरा बन गया है। और फिर उसके बाद हम सब एक साथ बैठ गए थे खाने, और बहुत टेस्टी लग रहा था कढ़ी मेरा। और जब भी कुछ होता है मम्मी कहती कढ़ी तुम बनाओ, क्योंकि एक होता नहीं कि जिसके हाथ से अच्छा लगे। और बस फटाफट सब बैठ गए थे खाने, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप एक साथ बैठ के खाइए, मस्ती कीजिए। तो ये मेरी मम्मी बना रही रिक्वेस्ट, और इसके पत्ते आप देखिए कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। हाँ, केला के पत्ते साउथ वाला जो नहीं होता है, साउथ में केले पत्ते में नहीं खाया जाता है। आज हम लोग वही पत्ते में वो खाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले इसको स्टीम करेंगे एंड उसके बाद डीप फ्राई करके खाएंगे। और जो ये मेरी मम्मी दाल लगा रही हैं, ये उड़द की दाल है। और क्या मिलाई भाभी? चने की दाल। चने की दाल, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी रहेगा और मैंगो भी रहेगा। ओके, मैं आपको दाल दिखा दे रही हूँ। तो ये है दाल, उड़द की दाल, लहसुन मिर्चा अदरक और चने की दाल ना, और चने की दाल और थोड़ा सा चावल का आटा, इन सबको मिला के मिक्सर में अच्छे से पीस लिया गया है। और बस इसको फिर हाँ, और इसमें पिसी खटाई, क्योंकि ये
रिकवच क्या काटता है ना, गले में काटता है, फिर भी सब खाने के लिए परेशान रहते हैं, अच्छा लगता है ना। ये अरवी का पत्ता होता है, जो घुइयाँ होती है जिसकी सब्जी बनती है। तो बहुत लोग को ये पत्ता नहीं मिलता, तो पहले हमारे यहाँ मेरे बाबा होते तो वो उसको मिट्टी में गाड़ देते थे, उसके बाद ये पत्ता निकलता था, बट अब इजीली मिल जाता है। तो भाभी अपने यहाँ से लेके आई थी अरवी का पत्ता, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो वैसे छोटे छोटे भी आते हैं, बट ये बड़ा था और उतना काट भी नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल पता नहीं चला जब हम लोग ने खाया। तो इस पत्ते को एक एक करके इस पे दाल लगा के, अच्छी तरह दाल लगा के इसको फोल्ड कर दिया जाएगा। तो दाल में आप हींग भी ज़रूर डालिएगा, हींग, लहसुन, मिर्चा, खटाई, और चने की दाल, उड़द की दाल। अगर आप उड़द की दाल ज़्यादा लेते हैं तो चने की दाल उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। अगर 2 कटोरी आप उड़द की दाल लेते हैं तो 1 कटोरी चने की दाल। और इसको क्रिस्पी करने के लिए इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी पड़ता है। तो इन सबको मिला के अच्छे से पीस के, बस ऐसे ही पत्ते की लेयर लगा के आप दाल को अच्छे से फैला दीजिए। तो इसके बाद इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर दीजिए। तो आप ये देखिए कितने अच्छे से दाल लगा के मेरी मम्मी इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि ये बाद में खुले ना और अच्छे से पैक रहे। और जैसे हम लोग फरा स्टीम करते हैं, इसको वैसे ही स्टीम करेंगे। इधर एक बन गया था, उधर मेरी मम्मी दूसरा मतलब लेयर बना रही थी। तो तब तक मेरी भाभी पानी रख रही थी स्टीम करने के लिए। तो बस उतने पत्ते में 2 ही बार बनेगा इतना, और ये बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा। भाभी ने मेरी स्टीम करने के लिए रख दिया है, और ये कट करके रखा गया क्योंकि एक लंबा खड़ा आता ना, और ये इसकी स्टीम होने के बाद इसको दोबारा स्टीम करेंगी भाभी मेरी। तब तक हम लोग जा रहे एंजॉय करने, और मेरी नित्या करेगी डांस। और सुरती सुरती कैसे लेती बउआ? अरे वाह! और एक डांस कर दो, बाहों में नहीं रहना। लगा दो किताबें पढ़ी होंगी तुमने, कोई चेहरा जो तुमने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है, बता मेरी। ऐसे कहो, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। टिक टिंग 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 टिंग। हाँ, वही गई बन के बाहर लड्डू गाना गाओ, लड्डू में सीटा। आओ अथर, आप भी डांस करो।
इधर बच्चों का डांस हो गया था, उधर हमारा रिक्वेज भी बहुत अच्छे से स्टीम हो गया था, जैसे फरा स्टीम होता है। आप इसको चक्कू से चेक करके देखिए कि बन गया है कि नहीं। और भाभी ने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। जब ये ठंडा होता है तो अच्छे से कट होता है। तो ये स्टीम किया भी हम लोग थोड़ा सा खाएंगे, और ये हम लोग खाएंगे सिरके से। सिरका खट्टा होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग को ये काटता नहीं गले में। बहुत लोग बोलते हैं घर काटता है, बट ये बिल्कुल नहीं काट रहा। तो ये स्टीम किया हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल फरे की तरह। एंड डीप फ्राई भी हम खाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो तब तक हम लोग एक दो खा रहे थे स्टीम किया हुआ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। ये कुछ चीज़ें होती हैं मौसम के टाइम में ही आप खा सकते हैं, हमेशा ये नहीं मिलता। तो पिछले साल मैं नहीं खा पाई थी, तो इस बार मम्मी ने नहीं मुझे बुला के खा लो इस बार तो इसलिए, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अब ये हो रहा है डीप फ्राई, और बहुत जल्दी ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होता है। और देखिए कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा बना है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। और ये स्टीम किया हुआ रखा है, और ठंडा हो जाएगा उसके बाद भाभी उसे कट करेंगे। तब तक हम लोग इतना तलेंगे और खाएंगे, इतना ही बहुत ज़्यादा है। तो तल के हो गया ये रेडी, और ये है सिरका। वैसे चटनी भी मम्मी बनाती थी, बट सिरके से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इसकी लेयर देखिए, एक एक लेयर करके हट रही है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था। और इसके साथ हम लोग ले रहे थे कोल्ड ड्रिंक। और जैसे कि मैं इस समय डाइट पे हूँ, आज मेरा समझ लीजिए चीट डे है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक वैसे थोड़ा ही लूँगी। मैं शक्कर ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ, इसलिए मैंने स्टीम वाला खा लिया था एक दो, ताकि मुझे तला हुआ कम खाना पड़े। बट कभी कभी कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ होती है, तो मैं डाइट को इग्नोर करती हूँ, मैं खाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और ये भुट्टा भी भाभी के यहाँ से आया था, तो इसको अच्छे से छीलेंगे। और सारे बच्चे लग गए हैं छीलने में, सबको एक एक काम दे देंगे, इसको अच्छे से छीलो। तो आज मेरी मम्मी इसका बनाएंगी, मतलब भुट्टे का लड्डू, क्या कहते हैं, हाँ, खुनवा बनाएंगे। एंजल क्या कर रही हो? बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यूनिक चीज़ है। आज मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कैसे बनता है ये। तो पहले सारे भुट्टों को अच्छे से छील लिया जाएगा। उसके बाद मेरी मम्मी, बेटा ये नहीं टूटना चाहिए कोयले में, ये ऐसे होना चाहिए। हाँ, नीचे से ऐसे निकालो, आराम से, एक एक करके बेटा, एक एक करके, एक एक करके। गुलाब का फूल बनाया।
तो ये मम्मी मेरी कोयले में स्टैंड रख लिया गया। उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगी। कोयले में भुनने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस मेरी मम्मी इसको अच्छे से भूनेंगी ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। उधर मम्मी भून भून के दे रही हैं और इसको हम लोग गरम गरम ही छील रहे हैं। और बच्चे मतलब जब छील रहे हैं तो उन लोग को खाने का मन हो रहा है, तो जिसका मन हो रहा है वो खा रहा है। इसको गरम गरम छील रहे हैं। इतना ज़्यादा गरम था कि हम लोग के हाथ उंगली में छाला निकल आया था। इसको गरम ही छीला जाता है, ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छीलने में। उसके बाद जब पूरा भुट्टा भुन जाएगा, छिल जाएगा, उसके बाद मम्मी इसको बनाएंगी खुनवा। अब मेरा छोटा वाला भाई भी आ गया साथ में छिलवाने, क्योंकि फटाफट भुन तो जा रहा है। अगर छीलेंगे नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो छिलेगा नहीं। तो हम लोग जल्दी जल्दी छील रहे हैं क्योंकि लेट भी हो रहा था, काफ़ी रात हो रही थी। तो अब ये देखिए हम लोग की उंगली में निकल आया छाला। ये देखिए दोनों लोग की उंगली में हम दोनों लोग दिखा रहे हैं। एंड इसके छिलने के बाद मम्मी इसको मिक्सी में पीसेंगी, भाभी मेरी पीसेंगी। क्योंकि पहले हम लोग खल्लड़ में कूटते थे, जब हम लोग सागंज में थे अपने घर पे थे तो वहाँ खल्लड़ में कूटते थे। बट अब थोड़ा सा इजी हो गया, हम लोग मिक्सी में ही इसको पीस लेते हैं। तो ये भाभी ने एक बार पीस के दे दिया है मम्मी को और वो और पीस रही हैं। और इसमें पड़ता है लहसुन, मिर्चा, जीरा, नमक। बस ये 4 चीज़ें पड़ती हैं, लहसुन, मिर्चा, जीरा, नमक। इसको अच्छे से भाभी इसके साथ ही पीस रही हैं। ये देखिए मिक्सर जार में भाभी ने जीरा मिर्चा डाल दिया, क्योंकि मिर्चा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मिर्चा जीरा डाल दिया था। और जब भाभी ने इसके पहले पीसा था तो उसमें उन्होंने लहसुन डाल दिया था। तो 5 से 6 जगह भाभी ने लहसुन डाल दिया था। और ये भाभी डाल रही है नमक। और इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसते हैं, थोड़ा सा दरबरा इसको अच्छे से पीस लेंगे। कैसा बना है? अब पीस गया है, मम्मी इसको अच्छे से मिला रही हैं और मम्मी इसमें डालेंगी कड़वा तेल।
तो नित्या को हम लोग दे रहे टेस्ट करने के लिए, तो कह रहे हैं कैसा है, तो बोली टेस्टी है। और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने सोचा नहीं था कि इनको पसंद आएगा, इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप जानते हैं कि कौन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है? मक्का। और इसमें लहसुन अदरक ये टेस्ट करके बता रहे कैसा है, नमक ज़्यादा कम तो नहीं है। और सब कुछ मिलाने के बाद मम्मी इसमें डालेंगी कड़वा तेल। और ये भी आप अपने क्वांटिटी से डालिए। मम्मी ने 3 से 4 चम्मच इसमें कड़वा तेल डाला है। इसको अच्छे से मिलाएंगी और इसका बनाएंगे लड्डू। और लड्डू बना के सबको एक एक लड्डू मिल जाएगा। लड्डू बन गया है। मम्मी सबको दे रही हैं लड्डू और सबको टेस्ट भी कराती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, तो बहुत अच्छा बना था और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मौसम में जो चीज़ें भी चलती हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर खाइए। जैसे कि रिक्वच और ये नित्य डांस करके दिखा रही है। मतलब हम लोग बोलते हैं बेटा सुरती कैसे ले जाता है, तो ये मटक के ऐसे करके दिखाती है। तो इसको सब बार बार इससे कराता है। तो इस घर में सबकी लाडली है, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है। हम लोग कर रहे थे एंजॉय अपना खुनवा। अब इसको कुछ भी कहिए बट हम लोग खुनवा कहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो मौसम में जो चीज़ भी हो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर खाइए। और सब एंजॉय कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। मास्क है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। रात हो गई, समय बज रहा है 1:30। बस घर के लिए जा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। हम लोग की जैसे हवाइयाँ ही उड़ी हुई हैं। बस घर जाके तुरंत हम लोग सो जाएंगे। बस हम अपने घर आ गए हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।